हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 4 फरवरी और दिन है बुधवार। तो आइए शुरू करते हैं फाल्गुन मास के तीसरे दिन की कथा। एक बार पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल के समय ना ही कहीं आसमान में बादल दिखाई दिए, ना ही धरा पर कहीं हरियाली थी। सभी झीलें, तालाब और नाले सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की एक एक बूंद के लिए तरस गए और भूख से निस्पृह हो चुके थे। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते थे। सूर्य अपने प्रकाश को अग्नि के रूप में धरती पर बरसा रहा था, जिससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे थे। फिर इस भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और देवी पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहीं आ पहुंचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते हुए और पसीने से लथपथ देखकर माता पार्वती का हृदय पसीज गया। वे सोचने लगी, यह किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। इसी सोच में डूबी माता पार्वती जी से भगवान शिव बोले, देवी क्या सोच रही हो? तब देवी पार्वती जी बोली, देव पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना वर्षा के इस बंजर धरती पर कुछ भी नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे वह खुद भी परेशान हो रहा है और बेचारे भूखे प्यासे बैल भी कष्ट में है। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्षों तक समय बीत जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। यह सुनते ही देवी पार्वती जी ने बीच में ही कहा, देव फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? क्यों यह सूखे बंजर खेत में हल चला रहा है? माता पार्वती जी की शंका का समाधान करते हुए भगवान शिव बोले, देवी यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है। फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है, कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वह हल चलाना ही ना भूल जाए। भगवान शिव का उत्तर पाकर देवी पार्वती उस किसान के कष्ट निवारण का उपाय सोचने लगी। वह जानती थी कि जब भी भगवान शिव अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा अवश्य होती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही ना भूल जाए इतना कष्ट उठाकर हल चला रहा है, लेकिन आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षा शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल ना जाएं। तब भोलेनाथ तुरंत बोले, नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं? यह सुनकर पार्वती जी भी झट से बोली, क्यों नहीं प्रभु, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया है, ऐसे में हो सकता है कि इस किसान की तरह आप भी शंख बजाना ही भूल जाए। भगवान शिव बोले, नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना तो मैं नहीं भूलता और ना ही कभी भूल सकता हूँ। देवी पार्वती की शंका दूर करने के लिए भगवान शिव ने तुरंत अपनी झोली से वर्षादायी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिर आए, काले घनघोर बादल छा गए और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि धरती की वर्षा की प्यास बुझ गई। अब किसान नाच उठे। मनुष्य ही नहीं, समस्त पशु पक्षी भी भगवान शिव की इस कृपा से धन्य हो उठे। माता पार्वती समूचे संसार की प्रसन्नता देखकर गदगद हो गई। अपने व्यवहार कुशलता से पृथ्वी वासियों को संकट से बचाने के कारण वह जगदम्बा कहलाई। मुस्कुराते हुए माता पार्वती ने कहा, स्वामी आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। भगवान शिव भी समझ चुके थे कि देवी पार्वती ने बार बार शंख बजाने का आग्रह क्यों किया था। तो यह थी भोले शंकर की कृपा की अनुपम कथा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य में आज का पावन अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि की संध्या को प्रदोष काल कहा गया है।
प्रदोष काल के समय भगवान महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में आनंद पूर्वक नृत्य करते हैं और समस्त देवगण उनके दिव्य गुणों का स्तवन करते हैं। इसी कारण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें, हवन करें, कथा श्रवण करें और उनके गुणों का गान करें। जो मनुष्य दरिद्रता के अंधकार से अंधे हो चुके हैं, जो संसार रूपी भवसागर में डूबे हुए हैं और भय से व्याकुल रहते हैं, उनके लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका के समान है। भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से मनुष्य दरिद्रता, अकाल मृत्यु, दुख तथा पर्वत के समान भारी ऋण के भार को शीघ्र ही दूर कर लेता है और समाज में सम्मान का पात्र बन जाता है। इसी क्रम में विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वह सभी धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। समय बीतने पर शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण कर दिया और चारों ओर से नगर को घेर लिया। अपनी राजधानी को शत्रु से घिरी हुई देखकर विदर्भ राज विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। बलवान शाल्व देश के क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। शाल्व की बहुत बड़ी सेना मारी गई, किंतु अंत में विदर्भ राज भी क्षत्रियों के हाथों मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर जो सैनिक जीवित बचे, वह भयभीत होकर भाग खड़े हुए। उसी समय विदर्भ राज की पत्नी सत्यरंजना नगर से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। उस समय वह गर्भवती थी। प्रातःकाल धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय किया। कुछ आगे जाकर उसने एक स्वच्छ और सुंदर तालाब देखा और उसके किनारे शोभायमान एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में उस वृक्ष के नीचे पतिव्रता रानी ने शुभ मुहूर्त में उत्तम गुणों से युक्त एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के बाद वह सुंदर अंगों वाली रानी अत्यंत प्यास से व्याकुल हो उठी। जल पीने के लिए वह तालाब में उतरी ही थी कि अचानक एक बड़े और भयानक मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार वह बालक जन्म लेते ही अपने माता पिता दोनों से हीन हो गया। भूख और प्यास से पीड़ित वह नवजात शिशु सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। उसी समय देवयोग से वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुई थी। वह ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी तथा घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यापन करती थी। उसका नाम उमा था। उस सती साध्वी ब्राह्मणी ने जब उस राजकुमार को अनाथ की भांति रोते हुए देखा तो उसके मन में करुणा जाग उठी। वह मन ही मन विचार करने लगी, अहो, यह तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, अकेला पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? न इसका पिता है, न कोई बंधु बांधव आसपास दिखाई देता है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। वह ब्राह्मणी आगे सोचने लगी, यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का, अथवा किसी क्षत्रिय का शिशु है। इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं उसे उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पाल तो सकती हूँ, परंतु इसका कुल न जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। इसी कारण वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब अपने मन के विचार प्रकट कर रही थी, तभी वहां एक सन्यासी महात्मा आ पहुंचे। वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो साक्षात भगवान शंकर स्वयं वहां पधारे हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, दुख मत करो, हृदय के सारे संशय त्याग कर इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ उस बालक को उठा लिया और अपने घर की ओर चल पड़ी। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान ही पालन पोषण करना आरंभ कर दिया। चकरा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा में मिले अन्न से अपने पुत्र और उस राजकुमार को दोनों को पालने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के पुत्र और राजा के पुत्र दोनों का विधि पूर्वक संस्कार संपन्न कराया। अब वह दोनों बालक सर्वत्र सम्मानित होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उचित समय आने पर उनका उपनयन संस्कार भी हुआ। अब वे दोनों एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे
और अपनी माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाने लगे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ देव योग से एक देव मंदिर में भिक्षा मांगने पहुंची। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि निवास करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान दंडी नामक मुनि कहने लगे, अहो, देव का बल कितना विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो, यह बालक दूसरी माता की शरण में जाकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। इस ब्राह्मणी को श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर यह ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त कर चुका है। मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण देव, एक सन्यासी के कहने पर ही मैं इस बालक को अपने घर ले आई थी। आज तक इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं इसे अपने पुत्र के समान ही पाल रही हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से सब कुछ देखते हैं, अतः कृपया करके बताइए, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं? तब मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, यह तो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उसके पिता के युद्ध में मारे जाने और इसकी माता के मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त होने का संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक सुना दिया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने पुनः प्रश्न किया, महामुनि, वह राजा संपूर्ण भोगों को त्याग कर युद्ध में ही क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब यह दरिद्रता पूरी तरह नष्ट होकर यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त कर पाएगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा में मिले अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या कोई उपाय है? कृपया करके यह सब मुझे विस्तार से बताइए। तब मुनि ने कहा, हे ब्राह्मणी, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। वे बड़ी भक्ति के साथ त्रिलोकीनाथ महादेव की आराधना में पूर्णतः लीन थे। उसी समय नगर में चारों ओर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलाने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। उसी समय राजा का महाबली मंत्री एक शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को बीच में छोड़कर नियम को पूर्ण किए बिना ही राजा ने उसी रात्रि में भोजन भी ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार उस राजकुमार ने प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन कर लिया और सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राजा हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न पड़ने के कारण शत्रु ने उसे सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, वही इसी जन्म में भी पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। शिव पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह बालक गरीबी को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने भी अपने पूर्व जन्म में छल से अपने सौतन की हत्या कर दी थी। उसी महान पाप के फलस्वरूप वह इस जन्म में ग्रह दोष के कारण मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक के हित की बात कहता हूँ। मैं शास्त्रों का सार और उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर और असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणार बिंदों की सेवा ही एकमात्र सार वस्तु है। जो मनुष्य प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणार बिंदों की पूजा करते हैं, वह इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति से सबसे श्रेष्ठ होते हैं। हे ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में एक उत्तम ब्राह्मण था। इसने अपनी संपूर्ण आयु केवल दान लेने में ही व्यतीत कर दी थी। यज्ञ आदि सत्कर्म कभी नहीं किए। इसी कारण यह इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष के निवारण के लिए अब इसे भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम किया और शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। तब मुनि बोले, मनुष्य दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को निराहार रहकर व्रत करे, सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व स्नान करें, फिर श्वेत वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात धीर पुरुष संध्या जप आदि नित्य कर्म विधि पूर्वक पूर्ण करके मौन धारण करें और शास्त्र विधि के अनुसार भगवान शिव की पूजा आरंभ करें।
भगवत विग्रह के सामने की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर एक सुंदर मंडल बनाएं। धोती वस्त्र आदि से उस मंडल को चारों ओर से घेर दें। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल और नए अंकुरों से उसे सजाएं। मंडल के मध्य की भूमि पर 5 रंगों से युक्त एक विचित्र कमल बनाएं। उसी पर एक स्थिर और उत्तम आसन बिछाकर बैठें। हृदय में भक्ति भाव धारण करके पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करें। इसके पश्चात पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा देवपीठ का आह्वान करें। फिर क्रमशः आत्म शुद्धि और भूत शुद्धि करके 3 प्राणायाम करें। इसके बाद बिंदु युक्त बीजाक्षरों द्वारा विधि पूर्वक मात्र का न्यास करें। फिर परा देवता का ध्यान करें। मात्र न्यास की विधि पूर्ण करें। तत्पश्चात परम शिव का ध्यान करें। पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करें। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाएं। दोनों अंशों कंधों और जांघों में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य का न्यास करें। नाभि और पार्श्व भाग में अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर का न्यास करें। हृदय में अनंत आदि का न्यास कर देवपीठ पर मंत्र न्यास करें। फिर हृदय में कमल की सुंदर भावना करें और जो 9 शक्तियों से युक्त परम सुंदर हो उस कमल की कणिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान के 3 नेत्र हो। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित हो। जटाएं कुछ पीली पीली हो और रतन जड़ित अलंकृत हो। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाए। अंग अंग से उदारता छलकती हो। सर्पों के हार से उनकी शोभा बढ़ी हो। एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय मुद्रा हो। फरसा धारण किए हुए हों। नागों के कंकण कयूर और मुद्रिकाएं धारण किए हों। व्याघ्र चर्म पहने रतन में सिंहासन पर विराजमान हो। उनके बाएं भाग में गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव और गिरिजा देवी का ध्यान कर क्रमशः गंध आदि से मानसिक पूजा करें। 5 वैदिक मंत्रों से पूर्वादित विधि द्वारा पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके पश्चात सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करें। पूजा के आरंभ में श्रद्धा और एकाग्रचित्त होकर संकल्प का पाठ करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान और आह्वान करें और विनय भाव से कहें, हे भगवान शंकर, आवरण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि के नाश के लिए तथा मेरे संपूर्ण पापों का विनाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की अग्नि में जल रहा हूँ। संसार के भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और अत्यंत दीन हूँ। हे वृषवाहन प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे देवों के देव देवेश्वर, सबको निर्भय करने वाले महादेव जी, आप कृपया करके यहाँ पधारिए और पार्वती जी के साथ मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आह्वान करके पूजा का आरंभ करना चाहिए। तत्पश्चात भक्त को एकाग्रचित होकर रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए और वहां स्थापित शंख के जल और पंचामृत से भगवान महादेव का विधि पूर्वक अभिषेक करें। फिर विविध मंत्रों के द्वारा आसन आदि उपचार अर्पित करें। भगवान द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करें और उसी सिंहासन पर भगवान शिव को विराजमान करें। अष्टगुणों से युक्त अद्र अर्पित करें और निवेदन करें। इसके बाद शुद्ध जल से आचमन कराएं और मधुपर्क अर्पित करें। फिर पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान कराएं। इसके बाद यज्ञ पवित्र वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाएं। इसके पश्चात बिल्व पत्र मदार लाल कमल धतूरा कनेर सने के फूल चमेली कुशा तुलसी जूही चंपा भटक अपामारक और करवीर, इनमें से जो भी पुष्प उपलब्ध हों वह सभी भगवान शिव को श्रद्धा सहित अर्पित करें। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदित करें। फिर लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप अर्पित करें। इसके बाद हाथ धोकर घी नमकीन साग मिठाई पुआ शक्कर और गुड़ से बने पदार्थ तथा खीर का नैवेद्य भोग लगाएं। मधु दही और जल भी अर्पित करें। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित अग्नि में हवन करें। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के निर्देशानुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य अर्पित करने के बाद
मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्थात पान अर्पित करें। फिर धूप आरती, सुंदर छत्र और उत्तम दर्पण वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। यदि इतनी सामग्री जुटाने की सामर्थ्य ना हो या धन का अधिक अभाव हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भगवान की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक अर्पित किए गए केवल पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात स्तोत्र द्वारा भगवान की स्तुति करें, साष्टांग प्रणाम करें और परिक्रमा करके पूजा समर्पित करें। इसके बाद विधि पूर्वक श्री गिरिजापति की प्रार्थना करें। हे देव जगन्नाथ आपकी जय हो, सनातन शंकर आपकी जय हो, संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो, सर्वदेव पूजित आपकी जय हो, सर्वगुणातीत आपकी जय हो, सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो, संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो, नागराज वासुकी को आभूषण रूप में धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो, हे गोरापति आपकी जय हो, चंद्रशेखर शंभु आपकी जय हो, कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो, अनंत गुणों के आश्चर्य आपकी जय हो, भयंकर नेत्रों वाले आपकी जय हो, अचिंत्य निरंजन आपकी जय हो, नाथ दया सिंधु आपकी जय हो, भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो, दुस्तर संसार सागर से पार उतारने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, महादेव मैं संसार के दुखों से पीड़ित और खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं दरिद्रता के महान सागर में डूबा हुआ हूँ, महान पापों से आक्रांत हूँ, शोक और रोगों से व्याकुल हूँ, ऋण के भारी बोझ से दबा हुआ हूँ, पाप कर्मों की अग्नि में जल रहा हूँ और ग्रह पीड़ा से ग्रस्त हूँ। हे शंकर जी मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरिजापति की प्रार्थना करें। धनवान व्यक्ति या राजा को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर जी आपकी कृपा से मेरे राज्य में सदा आनंद बना रहे, मेरे राज्य में लुटेरे ना हो, सब लोग निर्भय और सुरक्षित रहें, पृथ्वी पर अकाल महामारी और संताप शांत हो जाएं, सबकी खेती धन धान्य से परिपूर्ण हो, संपूर्ण दिशाओं में सुख और समृद्धि का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार यह शिव पूजा समस्त पापों का नाश, दरिद्रता का निवारण और समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह पूजा शिव जी के द्रव्य के हरण के पाप को छोड़कर अन्य सभी महापाप और उपापों का नाश कर देती है। यदि यह दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन इसी प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते रहें तो 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्त होगी। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों सहित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गई हूँ। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। हे ब्राह्मण यह मेरा पुत्र है, इसका नाम सुचीवत है और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। यह दोनों बालक और मैं आपके चरणों के दास हैं। हम इस घोर दरिद्रता के सागर में गिरे हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई ब्राह्मणी को मुनि ने अमृत के समान मधुर वचनों से आश्वस्त किया और दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना का मंत्र विद्या का उपदेश दिया। जिसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चल दिए। मुनि के उपदेश अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार से पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार अर्थात वह ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार को साथ बिना लिए नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौत से तैरकर इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था। जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी, उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके पास गया और उसे देवता की कृपा से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चला गया और घर के भीतर उस घड़े को रखकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, जिन्होंने दया करके घड़े के रूप में खजाना दिखला दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रों इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो।
माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजकुमार उनसे कहने लगा कि माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांटकर नहीं लेना चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का स्वयं ही उपभोग करें। वह दयालु भगवान शंकर तो मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों राजकुमारों को उसी घर में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन वह राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ बसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामर्थ्य त्याग देते हैं, और यह रमणीय छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल होती हैं। यह पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से ही मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के पास जाकर उनसे वार्तालाप न करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अपनी सखियों से बोली, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पन्ना और वकल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यही बैठी हुई हूँ। तुम फूलों को इकट्ठा करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां तो वन के भीतर चली गई, और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर नजर लगाए वही खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आते हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, हे कमल नयन, तुम कौन हो? किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रु ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरों के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। यह सारी बातें सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यह तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उसके इस प्रकार पूछने पर कन्या कहने लगी, महाराज कुमार एक द्रवित नामक गंधर्व हैं, जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट कर दिया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राजहीन और निर्धन हूँ। मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की तरह अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों कर रही हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध कभी नहीं कुछ भी करूंगी। आप इस समय अपने घर को पधारिए और परसों प्रातः काल पुनः यही दर्शन दीजिए। आपसे हमारा एक आवश्यक कार्य है। ऐसा कहकर अपनी सखियों के आ जाने पर वह गंधर्व कन्या उनके साथ वहां से चली गई। राजकुमार भी अत्यंत हर्षित होकर ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसने ब्राह्मण कुमार से सारी बात विस्तार से कह सुनाई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। घर पहुंचकर पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनकर राजकुमार ने उन्हें प्रसन्न किया। पूर्व निश्चित समय आने पर राजकुमार पुनः द्विज पुत्र के साथ उसी वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राज और उसकी कन्या दोनों वहां उपस्थित हैं। गंधर्व राज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का सम्मान और अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजकुमार से कुछ इस प्रकार कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ देव आदि देव महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप कुछ इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है, जो इस समय किंचन है। उसका राज्य उसे छिन गया है।
शत्रु ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदैव मेरी आराधना में लीन रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रु को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर पुनः आसीन होगा। महादेव जी की इस आज्ञा के कारण ही मैं अपने घर को लौटा हूँ। यह मेरी इस कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की है। यह सब परम दयालु भगवान शंकर जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी के रूप में प्रदान करता हूँ। भगवान शिव जी की आज्ञा से मैं शत्रु का संहार कर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित करूंगा। अपने नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुखों का भोग करोगे और अंत में भगवान शिव के लोक को प्राप्त करोगे। वहां मेरी कन्या भी तुम्हारी सेवा सदैव करती रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उन्होंने उपहार स्वरूप परम उज्ज्वल रत्नों का भार भेंट किया। चंद्रमा के समान चमकने वाली चूड़ामणि, दमकती मूर्तियों के मनोहर हार, दिव्य आभूषण, वस्त्र और स्वर्ण के बने अनेक सामग्री प्रदान की। उन्होंने 10,000 हाथी, 1 लाख नीले घोड़े और हजारों सोने के भव्य रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्रधनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्र अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस और अभेद स्वर्ण में शक्ति भी अर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा हेतु गंधर्व राज ने प्रशंसित होकर 5,000 दासियां प्रदान की। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए अत्यंत उग्र गंधर्व की चतुरंगी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ अत्यंत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्व राज स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। विवाह के पश्चात धर्मगुप्त गंधर्व सेना के साथ अपने नगर पहुंचे, शत्रुओं का संहार किया और राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर उनका अभिषेक किया और वह रत्न सिंहासन पर आरूढ़ होकर अखंड राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उन्हें पुत्र समान पाला था, वह उनकी माता बनी। ब्राह्मण कुमार उनके भाई हुए और गंधर्व राज की पुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना से धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा बने। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शिव की आराधना करता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन इस परम अद्भुत पुण्य महात्म्य को शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी गरीबी नहीं होती। अंत में वह ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए शिव शंकर भगवान ने की जय। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए।